कारी मोहम्मद तैयब कासमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अमन के पैगाम को फैलाने में हमारी मदद कीजिए और नीचे दिए गए हुए बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको बराह रास्त मिल सके। इबादत का माना भी मैंने आपको समझाया था कि रूह क्या है। वो ये है कि बंदे बन जाओ, बंदे बन जाओ। मैं यहां गधे घोड़े का लफ्ज भी इस्तेमाल नहीं करता कि खोते ना बनो, घोड़े ना बनो। गधा भी काम आ जाता, घोड़ा भी काम आता। गधे और घोड़े का गोश्त हमारे दीन ने खाना हराम किया है, इसलिए कि ये तुम्हारे काम आते हैं, ये तुम्हारे काम आते हैं। नबियों ने गधों पर भी सवारियां की हैं, नबियों ने घोड़ों पर भी सवारियां की, खच्चरों पर भी तुम्हारे नबियों ने सवारियां की हैं, घोड़ों पर भी तुम्हारे नबियों ने सवारियां की। बंदे बन जाओ, बंदे बन जाओ। और सदके जाऊं मैं अपने अल्लाह के, अल्लाह ने कुरान में जहां भी हमें मुखातब किया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तो कहा ही कहा, लेकिन कई जगह कहा या अय्युहन्नास, या अय्युहन्नास, या अय्युहन्नास। ऐ इंसानों, ऐ बंदे होने का दावा करने वालों, अपने आप को बंदा कहलाने वालों। कहीं का लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, ऐसी बात क्यों कहते हो जो खुद करते नहीं हो। कहीं का या अय्युहन्नास, ऐ इंसानों, ऐ बंदो, कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यबा, हलाल और पाक चीजें खाया करो। कहीं कहा या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, ऐ इंसानों, उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, अपने उस रब की बंदगी करो जिसने तुम्हें पैदा किया है। वो हर जगह हमें इन प्यार भरे लफ्जों से मुखातब करता। बंदे बन जाओ, इसलिए कि मैंने तुम्हें अपने हाथ से जो बनाया है, मैंने तुम्हें बंदा बनाया है। अच्छा, हालांकि हम जिंदगी के लिहाज से हैवान भी हैं। हैवान हर उस एक को कहा जाता है जिसमें जिंदगी की रमक दौड़ती है। हयात से बना है हैवान, जिसमें जिंदगी है वो हैवान है। लेकिन अल्लाह ने कुरान पाक में हमारे अंदर जिंदगी के बावजूद हमें हैवान के लफ्ज से मुखातब नहीं किया। हालांकि वो कहते भी तो जायज है, इसलिए कि हम हैवान हैं, हमारे अंदर जिंदगी दौड़ रही है। हयात का लफ्ज जिसके अंदर भी है वो हैवान है। लेकिन सदके जाऊं अपने अल्लाह के, अल्लाह ने हमें हैवान कुरान में कहीं नहीं कहा। जब भी मुखातब किया या कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, या यूं कहा कि या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, ऐ बंदो, ऐ इंसानों, मेरी बात को सुनो। वल कानितीन वल कानितात, इबादत करने वाले मर्द और इबादत करने वाली औरतें। ये 5 वक्त की नमाज इबादत है, ठीक है, हमें इनकार नहीं। लेकिन बंदे बनो कि सिर्फ 5 वक्त के लिहाज से नहीं, 24 घंटे की जिंदगी में बंदे बनो। सिर्फ ये नहीं कि अल्लाह के घर में आ जाओ तो बंदे बनो, अपने घर में जाओ तो जानवर बन जाओ।
बाजार में आओ तो बंदे बन जाओ, घर में जाओ तो जानवर बन जाओ। हम में से कितने हैं बाजार आते हैं तो अच्छे हैं, जब घर जाते हैं तो जानवर होते हैं बीवी बच्चों के लिए। और कुछ लोग ऐसे हैं जो घर में इंसान है बीवी बच्चों के साथ, बाजार में आते हैं तो जानवर बन जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहर भी अच्छे हैं, घर भी अच्छे हैं, अल्लाह के घर में आते हैं तो जानवर बन जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे यहां बंदे हैं, बाहर निकलते हैं तो जानवर। हालांकि अल्लाह के घर में वो कहते हैं ना कि किसी बंदे का गधा मस्जिद में आ गया था तो इमाम साहब ने कहा, ओ फलाने तेरा गधा आ गया। उसने कहा, इमाम साहब गधा है ना आ गया, मुझे भी कभी देखा है। गधा था बेचारा इसीलिए आ गया। हम तो कभी कभी मस्जिद में आके भी जानवर के जानवर रह गए। नमाज भी पढ़ ली तो भी जानवर, बाहर निकले तो भी जानवर के जानवर रह गए। इसलिए कि नमाज तो जानवर भी पढ़ता है, अल्लाह के आगे तो झुकता वो भी है। और झुकने के साथ साथ अगर हम बंदे ही ना बने तो हम जानवर से भी बदतर। जानवर होकर भी बंदगी कर जाता है। जानवरों में सबसे पलीद दो जानवर शुमार होते हैं। एक जानवर को हम सुअर कहते हैं, एक जानवर को हम कुत्ता कहते हैं। ऐसे ही है ना, ये सबसे ज्यादा पलीद जानवर है। एक उनमें ऐसा है कि जिनके बारे में हमारी बड़ी बूढ़ियां कहा करती थी, नाम लोगे तो 40 दिन तक जुबान भी पलीत हो जाएगी। अल्लाह हमें ऐसे मुल्क में ले आया कि जहां नाम लेना तो नाम लेना लग रहा, हर वक्त गोश्त भी देखते रहते हैं, सामने खड़ा है। और हमारे एक दोस्त थे, पाकिस्तान चले गए, हांगकांग छोड़ के। वो कभी कभी मुझे भी कहा करते थे, कारी साहब जितना भी बच्चों हफ्ते 6 आध दफा को बोटी बंदा छेक ही जाता है। ए ना आख्या करो। कहीं ना कहीं से हम रगड़ जाते हैं। एक उनमें ऐसा है कि कहा जाता है कि नाम लें तो 40 दिन तक जुबान पलीत हो जाती। ये बड़ा अच्छा करती थी हमारी बूढ़ियां कि हमें नफरत दिला गई। अगर हमारी नानी दादियां हमें नफरत न दिला जाती तो आज हम सारे खा पी रहे होते। ठीक है, इंसान है, भूल के कभी वो बेचारा खा बैठा, अल्लाह उसे माफ करे। जानबूझकर तो कोई मुसलमान नहीं खाता। और एक को कहते हैं कुत्ता। लेकिन कभी कभी देखने में यह भी आता है, कुत्ता होकर भी जितनी वफा वो कर जाता है, बंदा भी नहीं करता। बंदे के साथ छोड़िए, अपने अल्लाह के साथ भी इतनी वफा नहीं करता जितना कुत्ता अपने मालिक के साथ कर जाता। जिस दर पे बैठा है, कुछ मिले ना मिले, उस दर को छोड़ के नहीं जाता। हम चारपाई पे, टेबल पे बैठ के खाना खा रहे, वो बेचारा उसी जगह बैठा है। कोई डाल देंगे तो ले लेगा, नहीं डाला तो बैठा है। और सिर्फ अपने मालिक को नहीं जानता, तवज्जो से मेरी बात समझिएगा, बल्कि उस घर के हर बच्चे को जानता है। बच्चे को छोड़िए, उस घर के जानवर को भी, गाय भैंस को भी जानता है कि ये इस घर के हैं। उस घर का बंदा रात को भी आए, आवाज निकाल ले तो कुत्ता कभी भौंकता नहीं, समझता है ये मेरे घर का है। मैं इंसान होकर अपने घर वालों को नहीं जानता, नाराज नहीं होना। मैं इंसान होकर, उसका बंदा होकर उसको भी भौंकता हूं।